बेटा तो दो क्वेश्चन। सभी को गुड मॉर्निंग बच्चा, एक बार फिर से। तो ये कल दो होमवर्क दिए थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन कार्बन वाला है, सेकंड ये था, ठीक है ना। डिस्कस कर लेते हैं इनको, आंसर चेक कर लेना बेटा। तो सबसे पहले मोल निकालना है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, मोल। लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन था ना बेटा। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोल का मास। मॉलिक्यूलर मास। तो ये 1 मोल, ये कितना है 8 मोल। अब क्या करते हैं बेटा, रेशियो फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। तो रेशियो किसका, मोल का। स्टोइकियोमेट्रिक कितना है, इसके 1। लिए था N2। मोल 1, स्टोइकियोमेट्रिक 1, तो आएगा 1। किसके लिए देखना है, H2। मोल कितना है 8, स्टोइकियोमेट्रिक 3। तो जाहिर सी बात है कौन सा कम आएगा बेटा, सर 2 into नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। 2.66 से ऐसे चलते जाएगा। तो ये हाँ सर। N2 है लिमिटिंग रेजेंट। सबका क्लियर है बेटा, ये यस ऐसा सर। लिमिटिंग रेजेंट। लिमिटिंग रेजेंट इज N2। ये था क्वेश्चन का पहला पड़ाव। क्लियर है सबको। अब पूछा था यहाँ पे कितना रिएक्टेंट और कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्टेंट यूज होगा। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो उस समय रिएक्शन का हेल्प लेते हैं। तो रिएक्शन कहता है अगर हाइड्रोजन 3 लोगे तो ये कितना बनेगा बेटा, 3H2 गिव 2 मोल, 3 मोल ना, 3 मोल H2 गिव सर 2 क्वेश्चन मोल में ऑफ आपने 2 NH3। into दिया। हाँ 2N2 ही होगा, तो भी उससे कोई गलत थोड़ी होगा। 0.5, ठीक है ना। रिएक्शन बैलेंस नहीं था। तो टू क्वेश्चन कहता है कि 3 मोल लोगे तो कितना मोल मिलेगा बेटा, 2 मोल, ठीक है। तो हमारे पास कितना मोल है बेटा, 8 मोल। तो 1 मोल का कितना होगा, 1 मोल H2 कितना देगा भाई, 2/3 मोल। 1 मोल से इतना, तो 8 मोल से कितना मिलेगा बेटा, कितना मिलेगा बोलो। सर लिमिटिंग अरे रीजन तो N2 है ना। N2 तो है लिमिट, अरे यार हाँ, हम भी किससे कंपैरिजन करें, लिमिटिंग रीजन N2 है ना, सॉरी शक्तिमान। लिमिटिंग रीजन N2 है तो इसके साथ देखना है ना। हाँ, N2 तो 2 मोल ऑफ N2 कितना दे रहा है बेटा, 2 mole of NH3. NH3। तो ये 8 मोल होगा तो 8 मोल ऑफ NH3। 8 मोल NH3। क्लियर है बच्चा लोग। यस सर। 2 रुपए में 2 पेन, तो 8 रुपए में 8 पेन आएंगे ना बेटा। और सिंपल हो गया ये तो बहुत सर वो तो 8 मोल कैसे 1 आएगा। mole of N2। 1 मोल आएगा ना सर, वो अच्छा। हाइड्रोजन का है। हम लगते हैं नींद में आज। 1 मोल है ना N2, तो 1 मोल कितना देगा, 1 मोल बन गया। क्लियर है सबको बच्चा। यस सर। हम हाइड्रोजन Yes, अभी भी sir. हाइड्रोजन के सपने में खोए हुए हैं। हाँ तो 1 मोल का वेट कितना होगा, 1 मोल N2 बोला है ना, 17 ग्राम। NH3, तो NH3 का वेट कितना होता है 17 ग्राम। कितना यूज हुआ होगा, यूज्ड H2। तो इसका रिलेशन H2 के साथ क्या है बेटा, क्या रिलेशन। अगर N2 2 मोल लोगे तो कितना H2 कंज्यूम करेगा, 3 मोल। 3 मोल 3 मोल। H2 यूज, ठीक है ना बेटा। तो 1 मोल लोगे तो 2 मोल H2 यूज्ड। 2 मोल। 2 मोल। बेटा 2 में 3 मिल रहा है, तो 1 में कितना मिलेगा, 1.5 1.5 मोल। 1.5 ना, 1.5। 1.5 मोल H2 इतना यूज हुआ होगा, ठीक है बेटा। गिवन कितना है, यूज हुआ है आपका 8 1.5 मोल, ठीक है बेटा। उसके बाद बचा कितना है बेटा,
रिमेनिंग अमाउंट जितना दिया था 8, यूज हुआ है 1.5, तो बचेगा कितना? 6.5 6.5। और वेट निकालना है तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 H2 का मॉलिक्यूलर मास, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास, यही होता है ना बेटा? मोल ऑफ H2 इंटू मॉलिक्यूलर मास H2। तो मोल है 13 ग्राम। 6.5, मॉलिक्यूलर मास से कितना 2, तो 13 ग्राम। बचा कितना? रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 30 ग्राम। 13 ग्राम आया सभी का? मोल में ये आंसर होगा, ठीक है ना? मोल का आंसर ये होगा। अगर वेट पूछा है तो 13 सर। ग्राम। कितना यूज हुआ है तो क्लियर है। हाँ बेटा, सर 3 माइनस 1.5 होगा ना? 3 माइनस 1.5 क्यों? सर 2 मोल ऑफ N2 का है। H2 का कितना मोल दिया है क्वेश्चन में? H2 का कितना मोल दिया है क्वेश्चन में? 8 मोल। 8 मोल। तो भैया दिया तुमको 8 है, यूज तुम कर रहे हो 1.5, तो कहाँ बताओगे कैसे? सिर्फ 8 माइनस 1.5 करोगे ना। ये 3 तो इसका यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो स्टोइकियोमेट्री है ना बेटा, रिलेशन निकालने के लिए उसको मोल कंसिडर करते हैं। तो 3 में क्यों माइनस करोगे? क्वेश्चन में तो 8 दिया है ना भाई। 3 दिया रहता तो और ये 2 दिया रहता तो रिएक्शन हो जाता कंप्लीट बच्चा। दिया इतना तभी तो हमको निकालना पड़ रहा है ना, ठीक है? यस। तो कंफ्यूज बेवजह का ना हो। यहाँ पे कितना है मॉलिक्यूलर वेट? एटॉमिक वेट होगा 12, 12 का हो जाएगा 2, ये आएगा। यहाँ पे कितना है? 2, तो आएगा 5। रेशियो निकाले बेटा कार्बन के लिए और H2 के लिए। कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 2 1। यहाँ पे कितना है बेटा? 5 डिवाइडेड बाई 3 3। रिएक्शन बैलेंस है ना, ठीक है। चलो कितना आएगा यहाँ पे? 1.66 1.66 या 67 जो भी है। ये हमारा लिमिटिंग रीजन हुआ कार्बन। यस तो कार्बन से देखो कितना बना बेटा? 2 मोल दिया है, 2 मोल से कितना बन रहा है? 2 मोल ऑफ सी गिव 1 मोल ऑफ C2H6। तो प्रोडक्ट कितना बना बेटा? वेट ऑफ C2H6 मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। तो कितना है मोल बेटा? 1 मोल। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा C2H6 का? 30। 12, 30 24, 30, हाँ 30 ग्राम। यूज्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन यूज हुआ है कैसे निकालोगे बेटा? रिलेशन देखो, 2 मोल कितने यूज करे बेटा? 2 मोल 3 ऑफ मोल ऑफ कार्बन, 3 मोल H2। H2 क्वेश्चन में 2 मोल दिया है, ठीक है ना बेटा? ये तो सीधा बन गया 3 मोल ऑफ H2। कितना बचा है रिमेनिंग H2? 2 मोल तो गिवन कितना है क्वेश्चन में? 5 5 5 मोल। 5 मोल यूज कितना हुआ है? 3 3 मोल मोल 3 5 माइनस मोल। 3 कितना? 2 मोल। 2 2 मोल मोल वेट निकालने के बोलूं तो, अगर वेट मोल इंटू कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर बोलूं मास तो, हाँ 4 कितना जगह? 2 का डबल 4 ग्राम 4 ग्राम। तो यही था होमवर्क। मैक्सिमम लोग का सही हुआ बेटा। यूज्ड sir. अमाउंट अलग है, रिमेनिंग अमाउंट जितना दिया है उसमें से यूज को माइनस करके आएगा। क्लियर है बेटा? जिनका इनकरेक्ट हुआ तो जल्दी से नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नोट करो बेटा।
क्वेश्चन है व्हाट इज द false about 1 mole of ethane. Question है what is the false about 1 mole ethane? फर्स्ट है इसमें it contain 2 gram atom of carbon. फर्स्ट पॉइंट है इसमें it contain 2 ग्राम एटम. ग्राम एटम को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? मोल. ग्राम पर मोल. वेरी गुड. ठीक है ना बेटा. जब मोल निकालो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो उसे ग्राम एटम बोलते हैं. पार्टिकल का निकालो तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम पार्टिकल. ऐसा बताया ना हमने? यस सर. यस सर. तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. ग्राम एटम क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यहाँ पे लिख लो ऐसे और मोल. ठीक है ना. इन दोनों का मतलब वही है. ग्राम एटम का मतलब क्या है बेटा? मोल. इट कंटेन 2 मोल ऑफ इथेन. क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना फिर तो. बाकी लिखवाना पड़ेगा बेटा. मोर देन 1 चॉइस है इसमें. ठीक है ना. करवाना तो पड़ेगा ही. सर आंसर तो मिल गया ना पर. यस अच्छा मोर देन 1 चॉइस है तो एक आध और आ सकता है भाई. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर. It weight 28 gram. It weight 28 gram. Its total number of atom is its total number of atom is 6 into Na. मल्टीपल चॉइस है. देखो एक आध और आंसर आता है कि नहीं. सर सी वाले इनकरेक्ट है. देख लेते हैं. इथेन. सी वाला इनकरेक्ट हो बच्चा पक्का? यस सर क्योंकि 30 ग्राम होना चाहिए. यस सर. चलो तुम लोग ये आप सबको बता देते हो. पहले सॉल्व तो करने देते हो सबको. समझ में आया बेटा सबके? ठीक है बेटा. तो मोर देन 1 चॉइस था भाई. तो बोला है क्या? सबको आंसर मिल गया? कौन कौन सा एक? 2 मोल. अब भैया यहाँ पे लिखा है 1 मोल इथेन तो यहाँ पे 2 मोल इथेन हो जाएगा जी? नो. ये इनकरेक्ट है. ठीक है ना बेटा. JEE का क्वेश्चन था. भूतपूर्व JEE क्वेश्चन. मतलब JEE का नहीं बोलेंगे, एडवांस का था. यहाँ पे ये देखो 1 मोल का वेट कितना होता है भाई? 6 into 10 raised to the power 23. C2H6 24 plus 6 इक्वल टू 30 ग्राम पर मोल. तो 1 मोल का वेट कितना होता है बेटा? 30 ग्राम. तो यही हमारा आंसर है. मतलब इनकरेक्ट है ना. जो आंसर कौन सा होगा? ए एंड सी. बाकी सही है क्या? चेक कर लो तो. यस. कितना हाइड्रोजन एटम बोला बेटा? देखो तो सही है क्या?
हाइड्रोजन एटम कितना बोला है बेटा? वन मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, इतने मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल के पास कितना हाइड्रोजन बेटा? 6. कितना है? 6 है ना? S6 है कि नहीं? Yes, Yes, sir. तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक ऑप्शन और आ गया ना बेटा, 6n है, और वहां पे कितना दिया है? 2n है, सर तो ए ये वाला भी आंसर करेक्ट होगा होगा ना? हमारा। फिर उसके बाद डी ऑप्शन चेक करो, टोटल एटम, इट टोटल एटम नंबर ऑफ एटम इज, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम था कि एटम था वहां पे? टोटल नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ एटम बेटा बोले जल्दी। 8. 8. 8। तो 1 इंटू Na, ठीक है ना, कि ये मॉलिक्यूल्स की जगह मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू 8, तो यहाँ पे कितने इंटू है? 6. 6। तो कौन कौन सा ऑप्शन आया? अरे All of these. तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पूरा पढ़े बिना सॉल्व मत किया करो, ठीक है ना? सर ए वाला करेक्ट है एक ना? ऑप्शन आ गया, मल्टीपल चॉइस मतलब एक साथ बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ऐसे एडवांस में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा, मल्टीपल चॉइस वाले। क्लियर है? Yes, sir. देखो अगर इसमें किसी का एक सही होता अगर, तो उसको 1 मार्क्स मिलते, ठीक है ना? इसमें भी 1 मार्क्स मिलते, 1 मार्क्स मिलते, इसमें पूरा सही होता तब जाके 4 मार्क्स मिलते हैं। मल्टीपल चॉइस में कैसे होता है, अगर 2 आंसर सही है उसके, ए और बी ऑप्शन सही है, तो आपने ए टिक किया तो 1 मार्क्स, बी टिक किया तो भी, या फिर बी टिक किया है, पहले में बी टिक किया है, किसी ने ए टिक किया, तो दोनों को 1 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो जिन्होंने दोनों टिक किया उसको 4 मार्क्स, ऐसे चलता है, ठीक है ना बेटा? हाँ, अब ए के साथ किसी ने इनकरेक्ट कर लिया है, ए और बी ऑप्शन है और किसी ने ए और सी टिक करके आया, तो इसका -1, या कभी कभी चेंज होता है, 1/3 भी ले लेते हैं मल्टीपल चॉइस में, वो डिपेंड करता है साल ब साल कैसा रखना है उनको पैटर्न। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नीट में नहीं आते, ठीक है, सिंगल चॉइस वाले आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करवा रहा था इसलिए ताकि स्टेटमेंट पूरा पढ़ो, कि फर्स्ट आंसर आया तो सर आ तो गया आंसर करके हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटा? कहने का मतलब हमारे ये है। एक क्वेश्चन नोट करो, द फॉर्मूला SO2 रिप्रेजेंट, ये भी मल्टीपल चॉइस में है। द फॉर्मूला ऑफ SO2 रिप्रेजेंट, द फॉर्मूला ऑफ SO2 रिप्रेजेंट, फर्स्ट पॉइंट है बेटा 1 मोल ऑफ SO2, पॉइंट ए, 1 मोल SO2, पॉइंट बी कह रहा है इट्स ट्राई एटोमिसिटी ऑप्शन सी कह रहा है इट्स बैंड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा? एक मिनट याद रखना बेटा, ये ऑप्शन सही है, केमिकल बॉन्डिंग से आएगा, ठीक है ना बेटा? क्योंकि आपको केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े इसलिए नहीं समझ में आएगा, तो ऑप्शन सी सही है, ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो डी ऑप्शन है वो भी अभी पढ़े नहीं हो, तो उसको भी देख ही लेंगे, ठीक है ना बेटा? डी ऑप्शन अभी पढ़े नहीं हो इसलिए नहीं दे रहा हूँ। चलो बताओ ए बी सी में कौन सा सही है? बी. 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 बी। B. पक्का? दोनों सही लग रहे हैं।
क्यों सही लग रहा है दोनों? खुद से क्वेश्चन पूछो। और क्यों नहीं लग रहे हैं वो भी जिनका आ रहा है। तो ये वाला सही है बेटा, सी ऑप्शन, ठीक है ना? तो बेटा ये बी ऑप्शन सही है कि नहीं, पहले मुझे ये बताओ। सही है सर सर। सही है। यस सर। नंबर एटम, नंबर ऑफ एटम, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 2, तो 3, तो बी सही है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, इससे जो मास निकलेगा वो मास किसका होगा बेटा? इसका मास कितना होगा? सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 32, टोटल 64। ये 64 मास ग्राम किसका पर। होगा? ग्राम पर मोल। तो मतलब 1 मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये? यस सर। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल। तो जिन्होंने सही लग रहा था तीनों, तो उनका तीनों सही है, ठीक है ना बेटा? तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चा लोग? बनेंगे कि नहीं बनेंगे बेटा? यस सर। तो एक क्वेश्चन है CPMT, मतलब केरला PMT का क्वेश्चन है। केरला PMT बोलते हैं, सॉरी सेंट्रल PMT है। तो उसका क्वेश्चन है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। क्वेश्चन नोट करना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। Number of water molecules in the water drop, sorry drop of water कर लेना, 1 ड्रॉप मत करना। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन बोर्ड पे ही नोट कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या बोला है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चन है आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, number of water molecule in the drop of water, in the drop of water, in the drop of water. If 1 ml of water has 20 drops, if 1 ml of water has 20 drops, and A is Avogadro number, and A is Avogadro's number. तो कई बार एवोगेड्रोस के नंबर को A4A से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कंफ्यूज करने के लिए कुछ टर्म्स यूज किया जिससे तुम लोग अच्छा खासा कंफ्यूज जाओगे। ऑप्शन ए है 0.5 A/18, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। 0.05 ए मतलब n है ना, एवोगेड्रो नंबर। 0.5 A, ठीक है, 0.05 A/18। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बोला है बेटा इन ड्रॉप ऑफ वाटर, और 1 ml ऑफ वाटर के पास है 20 ड्रॉप। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। तो सबसे पहले देखो, इसका 2 मेथड है बताने के लिए। दोनों मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन एक मेथड से जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो MI मतलब मेथड 1 और मेथड 2। तो पहले मेथड 2 बताता हूँ, जैसा हम लोग डिस्कस किया है। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन ड्रॉप ऑफ वाटर,
मतलब एक ड्रॉप में पूछा है, क्वेश्चन में पूछा क्या भाई, नंबर ऑफ H2O molecule equal to 1 drop of water in 1 drop of water बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो प्लीज, ठीक है ना। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, यही पूछा बच्चा क्वेश्चन में। सबको ये समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन Yes, क्या sir. पूछ रहा है कि ये भी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1 ml में मतलब 1 ml में 20 ड्रॉप है, ठीक है ना बेटा, या फिर 20 ड्रॉप जब इकट्ठा होंगे ऑफ वाटर तो कितना ml बना रहे हैं? 1 ml। तो एक ड्रॉप में कितना ml आया होगा बेटा? 1/20. 1/20. 1/20. 0.05 ml. 20 ml, या इसे बोल सकते हैं 0.05 ml। इतना काम दोनों में करना पड़ता सेम, ठीक है ना बेटा। 20 ड्रॉप्स ऑफ H2O इक्वल टू 1 ml, तो 1 ड्रॉप ऑफ H2O 1/20 ml मतलब 0.05, ठीक है ना बेटा, इतना ml आता। अब बेटा हमको करना क्या है, मॉलिक्यूल्स निकालना है वाटर का। तो मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? Mole Mole into into Avogadro. नंबर ऑफ H2O Mole into Avogadro's number. मॉलिक्यूल, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट करना है बेटा? ए से। Capital A. मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन Molecular मॉलिक्यूलर mass. मास ml दिया है तब। 22,400. हाँ ml दिया है 22,400 तो से डिवाइड करेंगे. 0.05 डिवाइडेड बाय 2 to Divided by 400, 22,400. 2 to 4, यही था ना बेटा। तो इसको सॉल्व Yes, करके sir. देखो किसके इक्वल आ रहा है। आ रहा किसी के इक्वल बेटा? सर 2.32 बहुत लंबा। बहुत लंबा आ रहा है। तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 ड्रॉप, चलो सर वो आ जाएगा इससे भी 0.05 आंसर। ml नंबर, ये सर ग्राम की इक्वल होगा ना हाँ रुको एक मिनट, सर, अगर वही बता डेंसिटी रहा का हूँ। तो फॉर्मूला लगाते रुको। तो बेटा जब इस मेथड से देखो, इस मेथड से आंसर आ रहा है क्या? अधिकतर लोग यही लेके चले होंगे, यही लेके चले हो ना बेटा। तो जब ऐसा अगर आता है तो इस समय क्या किया करो, इसको ना ml को मान लिया करो ग्राम, क्योंकि उस समय वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी जो होता है वो होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब समझते हो? मैंने बताया था ml इक्वल टू कितना होता है? यस सर 1 ml इज इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या बोलोगे बेटा यहाँ पे? 150. 1 ग्राम पर ml, ठीक है ना। इस फॉर्म में तो आंसर दिया नहीं था, तो ये वाला Mi2 को क्या कर दो, कैंसल। ये वाला फर्स्ट वाला मेथड लेके चलो। तो ये अब देखो वेट निकालो, वेट ऑफ वाटर। वाटर का वेट कैसे निकलेगा बेटा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा? मास बाई वॉल्यूम होता है ना। Mass upon volume. तो मास, हाँ मास बाई वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है? 0.05, ठीक है 0.05। डेंसिटी कितना है? 1। इसका वॉल्यूम का यूनिट क्या है बेटा? 0.5 का मोल। Mole. इसका यूनिट क्या है बेटा? डेंसिटी का मोल, बोला उल्टा बोलते, Gram ml per है, मोल नहीं ml. है, ml है। और ये क्या है? ग्राम पर ml। तो जो कट गया काट डालो। तो कितना वेट आया बेटा?
0.05 ग्राम। ग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा बेटा। डी नंबर ऑफ ऑप्शन। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है? मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बेटा। तो मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर करोगे तो मोल कितना दिया है बेटा? गिवन वेट 0.05। ठीक है, गिवन वेट कितना आएगा? 0.05 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो सॉरी एटॉमिक मास। यही होगा ना बेटा? यस सर। वेट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इनटू Na। कितना आएगा? गिवन वेट कितना है? 0.05 और ये कितना हो जाएगा बेटा? 18 Na। समझ में आया बेटा? अब देखो इस मेथड से हम लोग क्या कर रहे थे, उसको भी सॉल्व कर दो तो वही आंसर आएगा जिससे ये आया। बस तुमको यहाँ से ml है, ml से क्या निकालना पड़ेगा बेटा? मोल। मोल से निकालोगे क्या? फिर से वेट निकालना। मोल से ग्राम कैसे निकलेगा बेटा? इससे पहले मोल निकाल लेना। मोल से वेट निकालोगे तो वेट क्या होगा भाई? मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। फिर रख के सॉल्व करते तो आंसर आपका भी इससे वही आता। इतना तामझाम करने से अच्छा सिंपल सा ये कर लो। तो कंक्लूजन क्या कहता है बच्चा? वाटर का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर मोल। तो जितना ml वाटर है वही उसका वेट मान लोगे। ठीक है ना बेटा? जितना ml वाटर है वही उसका वेट हो जाएगा। अगर वाटर यहाँ पे 10 ml आता तो वेट कितना लेते हैं बेटा? 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम। अगर वाटर 50 ml आता तो वेट कितना लेते? 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम। तो जिसका भी डेंसिटी 1 ग्राम पर मोल है या 1 ग्राम डेसीमीटर क्यूब है, सॉरी डेसीमीटर बोलता है, सेंटीमीटर क्यूब है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका ml ही उसका वेट होगा। ठीक है ना बच्चा लोग? Yes, sir. तो आप सीधे इसको ग्राम लेके सॉल्व करते तो इजी सॉल्व हो जाता। और ये वाले मेथड से पहले मोल निकालोगे, मोल से वेट निकालोगे, अगेन फिर उस ग्राम वाले वेट से मतलब जो आएगा 0.05 डिवाइडेड बाई करोगे 18। तो घुमा फिरा के वहीं पे गाड़ी वापस आ जाएगा बेटा। तो लंबा चौड़ा मेथड करने से अच्छा मेथड 1 वाले से सॉल्व कर लेना। और जिन्होंने मेथड 1 से सॉल्व किए होंगे तो उनका सही आएगा। इसीलिए हमने पूछा, गूगल कर लिए थे क्वेश्चन को। ये समझ में कैसे आया कि यहाँ पे यही ग्राम है वही ml है? कहाँ से समझे भाई कि ml को ग्राम लेना करके? हेलो सर मैंने इस मेथड से नहीं किया था सर। मैंने H2O का वेट को डिवाइड कर दिया था। जैसे H2O का 18 ग्राम है तो मैंने डायरेक्टली 0.05 को 18 से डिवाइड कर दिया था। अच्छा, मतलब तुक्का भी सही हो गया, मतलब मेहनत अच्छा था। ठीक है बच्चा लोग। और देखो बेटा सिंपल सा चीज है, अगर तुम कोई चीज लीटर में लो केजी में लो उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। 1 लीटर इक्वल टू 960 ml जो होता है के आसपास इतना ही होता है। 960 ml इक्वल टू 1 kg आ जाता है बेटा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना? तो कई बार अगर कोई ml में है, अगर तुमको तकलीफ हो रहा है तो उसको ग्राम ले लिया करो। ठीक है ना बेटा? क्लियर है कि नहीं बेटा? दूध लेने यस जाते हो, सर। बोलते हो 1 किलो Yes, दूध ले लो। sir. अगर जो सीधा खटाल में जाके दूध लेते हैं जहाँ पे गाय पाला जाता है भैंस उस, वहाँ 1 किलो दूध लेने जाते हैं तो क्या 1 किलो तोल के देता है वो? नो बोलो। सर। नो सर। वो क्या करता है? ml में देता है ना, लीटर रहता है उसके पास, लीटर वाला इक्विपमेंट रहता है उससे देता है। मार्केट में सर भी बोलते हैं आधा किलो का दूध दो, लेकिन वो आधा किलो थोड़ी रहता है, आधा 500 लीटर। ml रहता है ना बेटा? यस तो सर। 960 के आसपास रहता है। एग्जैक्ट वैल्यू हमको भी नहीं मालूम, लेकिन इससे कोई ज्यादा कैलकुलेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो ml को ग्राम कंसिडर कर सकते हो। ठीक है ना बेटा? अगर कुछ उपाय नहीं दिया क्वेश्चन में तब, अगर लेंदी जा रहा कैलकुलेशन तो कहने का मतलब ये था। समझ में आया बेटा? और कोई सर यस करके सर। बोल रहा था तो बताओ बच्चा, कुछ डाउट है क्या? नो। सर हेलो, किलो में तो ज्यादा आता है ना पर सर? इसीलिए तो हम लोग ml में देते हैं ना। किलो में क्वांटिटी ज्यादा है, बताया तो ना भाई। 1 किलो लेने जा रहे हो वहां पे ml कितना चल रहा है वहां पे? 960।
तो वो इसीलिए तो लीटर में देता है ना। अगर तुम उसको तोल के लेके आओगे तो उसको घाटा ना हो जाएगा भाई 40 ml। तो इसलिए दूध वाले किलो भले बोलते हैं लेकिन लीटर में देते हैं, ताकि उनको मालूम है कि इससे हमको फायदा होने वाला है। ठीक है ना बेटा? यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को कराने का मतलब था, तो अगर इस मेथड से जाते तो बहुत लंबा टाइम लग जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जितना ml है उसको क्या मान लो, ग्राम मान लो। क्या मान लो बेटा, ग्राम। तो वाटर का ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये था, कब का था बेटा, सेंट्रल पीएमटी का था, 2004 का क्वेश्चन था। शायद तुम लोग 1-2 साल के हो गए होगे उस समय। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल मतलब संडे टेस्ट में आएगा, तो कर लोगे ना बेटा लोग? यस सर। एक क्वेश्चन दे भी सकते हैं अभी तक आज के क्लास में जितना हुआ है, ठीक है ना बेटा। वही प्रैक्टिस कराते हैं संडे टेस्ट में कैसा आएगा, क्योंकि कल तो डाउट क्लास है, तुम लोग डाउट पूछोगे, है ना। यस। ठीक है, तो बच्चा आज की सेवा करते हैं समाप्त। तो इनमें आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें से एक क्वेश्चन कल आने वाला है, ठीक है बेटा। कल मतलब संडे के टेस्ट में। तो भैया एक क्वेश्चन लिख कर दिया हम, अच्छे से बना लेना, 4 मार्क्स सबके आने चाहिए, ठीक है बेटा। यस सर। यस। ठीक है, बाय बच्चा लोग। Thank you, सर, sir. थैंक Thank you, sir. Yes, sir.